देखो राणा सांगा शासनकाल 1509 से 1528। क्या के बाद में शासक बने भैया और रायमल के बाद में क्या के बाद में रायमल। पिता का नाम क्या है रायमल। देखो राणा सांगा के पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कुंवरी। क्या नाम है रतन कुंवरी। दादा का नाम राणा कुंभा। शरण किसने देवी अजमेर का करमचंद पवार। कौन देता है शरण अजमेर का करमचंद पवार। उपाधि कौन कौन सी है राणा सांगा की हिंदू पंत और सैनिकों का भग्नावेश। क्या है हिंदू पंत और सैनिकों का भग्नावेश। अब देखो भाई तीन भाई है रायमल का क्या बेटा है तीन बेटा तो और ही है पर तीन ही है इन ज्यादा राजा बनेगा। कौन कौन है जयमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार और तीसरो राणा सांगा। एक आगे बहन है जिसकी बताई थन में आनंदी बाई। कौन है आनंदी बाई। आनंदी को बाई को ब्याह खटावेट है शिरोई को जगमाल है। कैन बेडी होगा शिरोई के जगमाल में। देखो ए तीनों भाई पहले तो एक पुजारीगंज है भटे आसपास। मैंने जाके पूछा कि हमारा राजयोग क्या प्रबल है राजा कौन बने वो जो पुजारी क्या वो राजयोग प्रबल बताओ राणा सांगा और राजयोग प्रबल बताओ। एन कारण के हो बीच में लड़ाई होने लग जाए तो हम चाचा हुआ एक सारंगदेव। चाचा के नाम हुआ सारंगदेव हुआ चाचा। चाचा क्या नाम है सारंगदेव। वो सारंगदेव क्या है नजदीकी एक गांव है भीमल गांव। कौन सा गांव है भीमल गांव। भट्टे की चारण जाति पुजारी है पुजारण है। बाकी एकदम सही बताओगे लड़ो क्या नहीं होते। ठीक है अब बात कौन क्या सारंगदेव का है। तो भट्टू है क्या गंजा है भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी ने राणा सांगा का राजयोग प्रबल बताया। और जो मैं गंजा की पूछा तो क्या राजयोग प्रबल बताओ राणा सांगा को ही बात बता दे। ए बात क्रोधित कौन हो जाए पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार क्रोधित हो जाए। देखो भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी ने राणा सांगा का राजयोग प्रबल बताया। इससे क्रोधित होकर उसी समय पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी। ठीक है आप बात सुनता है तलवार काट के किया मारो बिन काटा तो क्या हो नाड़ो। ठीक है पर लागे खड़े में एक आंख फूट जाए भट्टो निकल गए खड़ जाओ शेवत्री गांव है। कौन सा गांव शेवत्री। सारों पहले तो शेवत्री गांव में पहुंचा। सर्वप्रथम यहाँ से निकलकर राणा सांगा कौन से गांव पहुंचा शेवत्री गांव। ठीक है इसके बाद अजमेर पहुंचा। कहां पहुंचा भाई अजमेर अजमेर। इसके बाद अजमेर पहुंचा तो करमचंद पवार ने इन्हें शरण दी। देखो भाई शरण किसने दी अजमेर का करमचंद पवार इन्हें शरण देता है। इसके बाद देखो जयमल सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा जाता है। जयमल तो मर जाए सोलंकिया से लड़ाई करते। ठीक है और दूसरो भाई कौन सो है पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया अपने बहनोई जगमाल द्वारा दिए गए जहर के लड्डू खाने से मर जाता है। ठीक है वो क्या मर जाए तो आनंदी भाई खड़े बैठी है शिरोई वो वैसा हमारा कोटी करे तो जाए नहीं वो जाके पहले तो छांगे कहने जगमाल ने फिर जिजोर साड़ो बहनों की राज्य पाती हो जाए घूम काट लेके आप रोटी पानी खाए बाद में चांदना कैसे कि क्या तेरे भाई लड्डू कौन देगी चाहे दिमाग में तो मेरे मारी तुम्हारी किया एंड शटान में चक्रा मो तो वो के वाला लड्डू हम जहर मिला दे के मिला दे जहर मिला दे तो आगे अंत है कि वो घोड़े पर ही रह जाए बैठो। ठीक है लड्डू खा के मैं घोड़े पर ही चिता है और घोड़ा के नाम हुआ भाई साहनिया शहनादेव। क्या नाम है साहनिया शहनादेव। अब दो मर्जे बच्चों को फिर प्रबल दावेदार कौन बच्चों राणा सांगा बच्चों। इस कारण दोनों की मृत्यु के उपरांत इस कारण रायमल ने अपने अंतिम समय में राणा सांगा को अजमेर बुलाकर मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया। अब कोई बच्चे को दो मैं राजा बनना चाहता हूं तो काम होगी बच्चे को राणा सांगा एन कारण रायमल की है तो ठीक है बुरा गेंदे और राजा बनाते। ठीक है मेवाड़ को राजा कौन बनाया राणा सांगा। शासनकाल में 1509-1528। राणा सांगा के राज्य अभिषेक किस समय देखो भाई राणा सांगा और राज्य अभिषेक को दिल्ली शासक कौन सिकंदर लोधी। दिल्ली का शासक तो है सिकंदर लोधी। गुजरात का शासक है मोहम्मद शाह बेगड़ा। कौन है मोहम्मद शाह बेगड़ा। मालवा का शासक कौन है
नासिरुद्दीन। कौन है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। देखो भाई, राणा सांगा का गुजरात संघर्ष, कारण क्या है गुजरात के साथ संघर्ष का? ईडर। कहाँ है ईडर वर्तमान में? साबरकांठा जिला, गुजरात। वर्तमान में कहाँ है? गुजरात है, ठीक है। वहां की रियासत है ईडर। कहाँ की है? गुजरात की। ईडर गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। ये तो किसको शासक बनाना चाहता है? भारमल को। किसको? भारमल को। और राणा सांगा भाई रायमल को। किसको? रायमल को शासक बनाना चाहता है। तो 1520 में गुजरात में मेवाड़ की सेना के मध्य 1520 के संघर्ष के बाद राणा सांगा ने रायमल को शासक बनाया। कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। और शासक किसे बनाएगा? ठीक है, रायमल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा का मुजफ्फर शाह के साथ संघर्ष का क्या कारण है? ईडर रियासत। कौन सी है? ईडर। क्योंकि मुजफ्फर शाह तो भारमल को शासक बनाना चाहता है, राणा सांगा और रायमल को। तो किसको शासक बनाएगा फिर? रायमल ने। क्या बनाओ? रायमल ने। राणा सांगा जीत जाओ 1520 में। कैसा का वो युद्ध? मुजफ्फर शाह के शासक क्या बना दो? रायमल ने। थोड़े समय बाद में रायमल की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। फिर राणा सांगा क्या शासक बनाओ? भारमल ने क्या बना दो? राजा बना दो, ठीक है। तो भारमल फिर पाती परंपरा को लिए खानवा के युद्ध में, वह युद्ध में साथ देव कौन? भारमल देव। ईडर का भारमल पाती परंपरा में किसका साथ देगा? राणा सांगा का साथ देगा, ठीक है। राणा सांगा है मालवा के मध्य संघर्ष। आगे क्या है? राणा सांगा है मालवा के मध्य संघर्ष का क्या कारण है? देखो, मालवा का एक निष्कासित सरदार है मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। मेदिनी राय को कौन निष्कासित करता है? मोहम्मद खिलजी सेकंड। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट केंगा टेम्पर हो गई? राणा कुंभा टेम्पर होनी। राणा कुंभा टेम्पर तो मोहम्मद खिलजी प्रथम। द्वितीय केंगा टेम्पर है राणा सांगा का टेम्पर है। और मोहम्मद खिलजी सेकंड क्या निष्कासित करा? वो मेदिनी राय ने निष्कासित करा। वो क्या करा? वो मेदिनी राय। मेदिनी राय से क्या की सहायता ले? राणा सांगा की सहायता ले। राणा सांगा दो जागीर प्रदान कराओ, एक तो चंदेरी की जागीर और एक गागरोन की जागीर प्रदान कराओ। क्या है? मेदिनी राय ने। ए बात नाराज हो गयो मोहम्मद खिलजी सेकंड गागरोन पर अटैक कराओ 1519 में। कब करेगा? 1519 में। गागरोन को युद्ध है 1519 में। राणा सांगा और मेदिनी राय क्या हरा देगा? मोहम्मद खिलजी सेकंड ने आगे राणा सांगा यानी 6 माह तक किया कैद रखा हो। क्या ना? मोहम्मद खिलजी सेकंड ने 6 माह तक बंदी बना कर रखता है, बाद में इसे छोड़ देता है। किसको भाई? मोहम्मद खिलजी सेकंड को। कौन बंदी बनाएगा? राणा सांगा। तो देखो भाई, राणा सांगा और मालवा के मध्य संघर्ष। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी सेकंड में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या है? मालवा के निष्कासित सरदार मेदिनी राय की सहायता कर राणा सांगा ने चंदेरी व गागरोन की जागीर प्रदान की। चंदेरी व गागरोन की जागीर प्रदान की। इस कारण मोहम्मद खिलजी सेकंड ने 1519 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। गागरोन का युद्ध 1519 में। राणा सांगा ने किसकी सहायता की? मेदिनी राय की। कौन विजेता बनेगा? राणा सांगा। राणा सांगा मोहम्मद दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा। दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा। देखो भाई, राणा सांगा समकालीन कौन हो? सुल्तान इब्राहिम लोदी। राणा सांगा का राज्याभिषेक के समय कौन हो? सिकंदर लोदी। राणा सांगा का राज्याभिषेक हो तो शासक कौन हो? सिकंदर लोदी। और समकालीन शासक कौन हो? इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी 1504 में क्या बसावा? आगरा शहर बसावा नहीं, ठीक है। राणा सांगा का समकालीन दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। कौन था? कौन भाई? इब्राहिम लोदी। ए बात देखो, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कितने संघर्ष हुए? 2। क्या युद्ध होया? 2। एक तो खातौली युद्ध, वो तो कब हुआ? 1517 में। खातौली खड़ा है कोटाम, खड़ा है कोटाम। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में खातौली का युद्ध हुआ कोटा में। विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई। विजय तो ही बने युद्ध में क्या? एक तो आपको बायों हाथ घुमा दियो और पैर भी क्यों खराब हो गयो, ठीक है।
राणा सांगा की विजय हुई। राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया, वह तीर लगने से पैर भी खराब हो गया। एं कारण कर्नल जेम्स टोड के कहे देखो, इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा। सैनिकों का भग्नावेश राणा सांगा को किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश कहा। दूसरा युद्ध है बांडी का युद्ध या बाड़ी का युद्ध। बाड़ी क्या है? धौलपुर का युद्ध 1518। राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के बीच विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई। ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के दो सेनापति कौन है? एक तो मियां माखन और दूसरा मियां हुसैन फरमुली। दो युद्ध, दोनों ही कौन जीता? राणा सांगा। दोनों कौन हार भाई? इब्राहिम लोधी। ए बाद में होगो इब्राहिम लोधी को युद्ध कैसा होगो? बाबर शाह का होगो, पानीपत को युद्ध। ठीक है। मैं कहना रहा देखो इब्राहिम लोधी ने कौन बाबर हरा देखो दिल्ली को क्या बन जाओ भाई? शासक बन जाओ। बाद में संघर्ष क्या होगो? बाबर को और राणा सांगा को। राणा सांगा है बाबर के संबंध। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर राणा सांगा पर यह आरोप लगाता है कि राणा सांगा ने उसकी सहायता का वादा किया किंतु सहायता नहीं की। ए बात वो उल्लेख मिले बाबरनामा। ठीक है। बाबर वो आरोप लगावा राणा सांगा पर, कहते मैं इब्राहिम लोधी पर अटैक करने के लिए पूछो और यह सोचो बाबर क्या इब्राहिम लोधी को राणा सांगा का संबंध अच्छा को नहीं, पहले भी युद्ध हो जाएगा बीच में। ठीक है। तो आपने सहायता कर दिया कौन? राणा सांगा। ठीक है। तो वो संपर्क करया और मैंने किया सहायता होगी तो दी हुई वादो करेगा तो अटैक करा नहीं इब्राहिम लोधी पर, जब मैं तेरी सहायता करूंगा। बाकी मैं युद्ध करियो नहीं पानीपत को प्रथम युद्ध 1526 में, तो सहायता लेके कौन को नहीं आयो? राणा सांगा सहायता लेके को नहीं आयो। ए बात हो नाराज हो जे कौन भाई? बाबर। तो बाबर 1526 में इब्राहिम लोधी ने आगे दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में सारों पहले आंख में लड़के को राणा सांगा कड़ा सहायता को वादो करियो पर के आयो कोनी अपन राजा अपन मरवा दिया। ठीक है। ए बात को उल्लेख कुछ कैम मिले बाबरनामा खड़ा मिले बाबरनामा मिले। जब आपको सेनापति हुआ एक बाबर को नाम है मेहंदी ख्वाजा। पहला युद्ध है बयाना का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के मध्य प्रथम युद्ध कौन सा हुआ? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। बयाना 16 फरवरी 1527। राणा सांगा व बाबर। बाबर का सेनापति है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा ने किस पर अधिकार कर लिया? अभी बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मेहंदी ख्वाजा बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो राणा सांगा को भी सीधी चुनौती होगी। बयाना पर अधिकार होगी। राणा सांगा क्या करेगा? बयाना दुर्ग पर अटैक करेगा और दुर्ग ने क्या करेगा? छुटाओगे। अठों बाबर की पहली क्या हो जाएगी? पहले युद्ध में हार हो जाएगी। बयाना युद्ध कौन जीते? राणा सांगा। कहना रहा हो बाबर को सेनापति है मेहंदी ख्वाजा। वो कहता है 16 फरवरी 1527। अब एक महीने बाद में दोबारा अटैक हो राणा सांगा ऊपर। बाबर खुद आओ सेना लेके। भाई ये दो नाम के खानवा युद्ध कद हो? 17 मार्च 1527। अब पढ़ांगा खानवा युद्ध। राणा सांगा का दूसरा युद्ध अभी बाबर का दूसरा युद्ध कौन सा है? एक महीने बाद बाबर हार जाएगा युद्ध में, बयाना युद्ध में। ठीक है। दूसरा युद्ध कौन सा हो? खानवा युद्ध। एक महीने बाद खानवा का युद्ध। देखो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा है कहाँ? भरतपुर में है, रूपवास तहसील में। कौन सी तहसील में है? भरतपुर गंभीर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे। राणा सांगा द्वारा इस युद्ध में पाती पर्वन परंपरा का निर्वहन किया गया। इस युद्ध में कौन सी परंपरा का? पाती पर्वन परंपरा का निर्वहन किया गया। अब पाती पर्वन परंपरा क्या है? पत्र लिखे आसपास गए या राजपूताना सारा राजा ने इकट्ठा करना, विदेशी आक्रांता ने एक साथ एकजुट हो गए लड़के में 12 निकालने खातर। कौन सी परंपरा है? पाती पर्वन परंपरा। ठीक है। यानी सारा लेटर लिख दिया कहना अपन के अपने देश में 12 निकालने में सारा इकट्ठा हो जाओ। ए परंपरा कौन सी कहते हैं?
पाती परंपरा कहती है, सारा लेटर भेज दिया एम शामिल कौन कौन है देखो भी। पाती परंपरा में राणा सांगा के सहयोगी मेव शासक है हसन खान मेवाती। कौन है भाई? हाँ, राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है? हसन खान मेवाती। इड्र का भारमल, मेड़ता का रायमल, रायसेन का सलहदी तंवर। कौन है? रायसेन का सलहदी तंवर। चंदेरी का मेदनी राय, बीकानेर का कल्याणमल, वागड़ का उदय सिंह, शिरोई का अखेराज, आमेर का है पृथ्वीराज कछवा। ठीक है, ये वीरगति को प्राप्त होता है इस युद्ध में, वीरगति को प्राप्त है, वीरगति को प्राप्त पृथ्वीराज कछवा। ये आमेर का है। आमेर में 12 कोटड़ी सामंती परंपरा की शुरुआत कौन करता है? पृथ्वीराज कछवा करता है। ठीक है, आमेर में या जयपुर में 12 कोटड़ी सामंती प्रथा की शुरुआत पृथ्वीराज कछवा करता है। यह राणा सांगा का सहयोगी होता है कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, और वीरगति को प्राप्त होता है। मारवाड़ का है कुंवर मालदेव। लड़न तो कौन आया है? कुंवर मालदेव। सहायता की वादो कौन करा भाई? राजा कौन बैठा वो मारवाड़ को? मालदेव को पिताजी कौन है? गंगादेव, राव गंगदेव के नाम गंगा या फिर गंगदेव। गंगा के करो सहायता को वादो करे भेजा के आपके बेटे ने भेजा मालदेव ने, क्या भेजा? मालदेव ने। सादड़ी को झाला अच्छा जगनेर को है अशोक परमार। ए अशोक परमार ने राणा सांगा कौन सी जागीर प्रदान करे? उपरमाल की जागीर प्रदान करे। वो प्रश्न है बार-बार में आवे। राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की? उपरमाल की जागीर प्रदान की। देवलिया को ठाकुर है बाघ सिंह। देवलिया प्रतापगढ़ को ठाकुर कौन सा है? बाघ सिंह। जो को चित्तौड़गढ़ को दूसरो साको होगा नहीं रानी कर्मावती। गुजरात को बहादुर शाह आक्रमण करा कौन करे? राणा सांगा की मृत्यु के बाद में। बैंड केसरी कौन धारण करा? बाघ सिंह धारण करा नहीं। तो कोई शासक है देवलिया को ठाकुर बाघ सिंह। सोलुम्बर का है रतन सिंह। खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कितना राजा भाई? 749 श्रेणियां किया राजा। 9 रावा, राव कितना? 9। 104 बड़ा सरदार कह दो या फिर सामंता, कितना? 104। 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत। आगे देखो राणा सांगा तो क्या करे? पाती परंपरा को निर्माण करे। इन्हें देखो बाबर की सेना में क्या है? बयाना की हार भाई एक मुस्लिम ज्योतिष मोहम्मद शरीफ के नाम वाली मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी के कारण बाबर की सेना का मनोबल टूट चुका था। ठीक है, एक तो बयाना मारिड़ा है, ऊपरों ज्योतिष शरीफ के कहते हो जानता ही चेपा वो हराओ वो। ठीक है, मैं रोड देख लियो कि नहीं हाथ को नहीं तो ही लकियां लागे हो। ठीक है, सेना के भाई डर की कहेंगी बाबर की सेना युद्ध करने के कर दियो, इनकार कर दियो, मना कर दियो कि मैं कौन मिला। ठीक है, साफ साफ है नट के खड़े हो गया। कौन है? बाबर का सैनिक। अहम बात में क्या करे बाबर? देखो जब बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार किया तो बाबर का कथन देखो। बाबर की बात क्या है? पहली बात तो क्या शराब ने पीने की कसम खाई कि मैं आज बता शराब कौन पीऊं, मैं बोले मार जग भर भर के पी। ठीक है, पी चाहे ना पी मैं तो युद्ध कौन करा। आ बात है। हाँ तो मार तो छोटा छोटा टावर है, मैं मरने उठ जाओगे तेरे शराब में मारो कि युद्ध के मतलब तुम मारो की थी पी। ठीक है, दूसरी देखो मुस्लिमों पर व्यापारियों पर लगने वाला कर एक तमगा टैक्स। कौन सा भी? मुस्लिमों पर लगने वाला तमगा कर हटाने का आदेश दिया। ठीक है, एक तो चलो तमगो हटा दियो जो व्यापारियों पर टैक्स लागतो वो मन मार तमगो ले चाहे फमगो ले। ठीक है, मैं तो आज जावान को कल जावा आगे जानता है वो मारी दे तमगो के काम होगा, तमगो देव कौन क्या कौन ले वो तुम। ठीक है, ले मैं कौन जावा। आ बात कही तो नटके खड़े हो गए, सीधी सी बात है। लास्ट में क्या बोले दिमाग लगाएगा यहाँ तो फलमान है। ठीक है, लास्ट में बोले क्या वो धर्मयुद्ध है। क्या कह रहे हो? धर्मयुद्ध है। अंत में युद्ध को जिहाद या धर्मयुद्ध कहकर अपनी सेना को तैयार किया। लास्ट में यह कह रहे धर्मयुद्ध जिहाद, फिर तो फिर मांगी दिमाग से क्यों? धर्मयुद्ध कहने के बाद सेना क्या होगी? तैयार हुआ। क्या वो यू है जिहाद या फिर धर्मयुद्ध है। आपकी सेना के कर ले तैयार कर ले। अब क्या हो युद्ध स्टार्ट हो गया, युद्ध होने लग रही है।
कहीं कहीं बीच में राणा सांगा और बाबर। देखो युद्ध के दौरान घायल राणा सांगा को शिरोई के अखीराज की देखरेख में युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। युद्ध के मैदान में बाहर तो कौन लेके जाओ, शिरोई को अखीराज लेके जाओ। और मैं अस्त्र शस्त्र कौन धारण करा हो भाई, झाला अज्जा। देखो झाला अज्जा ने राणा सांगा के अस्त्र शस्त्र व राज चिन्ह धारण कर युद्ध को जारी रखा। क्यों सुना बार बार में, युद्ध को जारी किसने रखा, झाला अज्जा ने। राणा सांगा युद्ध के मैदान से बाहर चला जाता है तो युद्ध को कौन जारी रखेगा, झाला अज्जा। या फिर महाराणा सांगा के अस्त्र शस्त्र किसने धारण किए, झाला अज्जा ने धारण किए। घायल राणा सांगा को कहाँ लाया गया भाई, बसवा दो साम इलाज करेगा, ट्रीटमेंट फर्स्ट एड खड़ दिया बसवा दो साम दी बैठाओ के मिनट है स्मारक बने के बाद में देखो अंत में क्या हुआ भाई, जीता हुआ कौन है, बाबर की विजय हुई। विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की, किसकी, गाजी की। ठीक है, आगे देखो हार का कारण, राणा सांगा के हार का कारण और बाबर की विजय का कारण पटांगा बाबा। खानवा युद्ध के हार के कारण या फिर बाबर की विजय के कारण राणा सांगा क्यों आ रहे हो, बाबर के पास तोप खाने का होना। पहला कारण तो क्या है, बाबर के खाने के भाई तोप खाना हो। ठीक है, अब बाबर की तुलुगुमा युद्धपत्ति व रण कौशल। तुलुगुमा युद्धपत्ति बाबर क्या करूं सीखी, उज्बेका करूं सीखी, क्या करूं, उज्बेकों से सीखी। ठीक है, बाबर की तुलुगुमा युद्धपत्ति व रण कौशल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है भी रायसीन का सरहदी तंवर व नागौर का खानजादा युद्ध के दौरान किसकी सेना में शामिल हो जाते हैं, बाबर की सेना में। आया तो क्या कहने वाला खतरा सांगा की तरफ हो गया, क्या कहने शामिल है, विश्वासघात था। ठीक है, राणा सांगा साहब क्या करेगा, विश्वासघात करेगा। वो भी क्या है प्रमुख कारण। तोप खाना दठाओ के काम चला हो। ठीक है, तोप खाना, तुगलक नुमा युद्धपत्ति और विश्वासघात का एक प्रमुख है। हार का कारण है राणा सांगा की, विजय का कारण क्या है, बाबर का। ठीक है, अब देखो भाई राणा सांगा अंतिम समय देखो बसवा दो संत के राणा सांगा को इलाज अठ तो बने वांगो स्मारक जहर घटा दियो इरिच या इरिची नामक स्थान पर दियो राणा सांगा ने जहर। अगर वो ऑप्शन न हुआ तो खटा दियो फिर जहर, कालपी में जहर दियो और कालपी में मृत्यु करनी है। बाकी वो ऑप्शन में हो क्या करांगा अपन, जहर दियो खटाओ इरिच नामक स्थान पर दियो। राणा सांगा की मृत्यु हुई कालपी नामक स्थान पर हुई कभी 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई। अब राणा सांगा की छतरी का है मांडरगढ़ में। क्यों है छतरी, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ राणा सांगा का, मांडरगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। राणा सांगा